हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सब आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ चुके थे, चार्ज के बारे में पढ़े थे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग पढ़े। देन फिर कूलम्ब फोर्स पढ़े थे। तो इससे पहले जो लास्ट टॉपिक हमारा था वो था कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ELOF, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ELOF। सॉरी फॉर द लेट वीडियो, उस लेक्चर के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बट डोंट वरी, अब आपको रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ELOF, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और यू कैन ऑल्सो से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। आगे देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन पहला ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कभी भी हम किसी भी चीज़ को स्टडी अगर करते हैं तो उसको दो तरीके से करते हैं। एक तरीका हमारा होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, जिसको आप कहते हो मैथमेटिकली। तो यहाँ पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव डेफिनेशन एंड सेकेंड वन इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, दैट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, राइट। तो now कि what is electric field, question is that what is electric field, what do you mean by the electric field। तो electric field क्या होता है कि कोई भी चार्ज को आप कहीं भी रखो, सपोज दिस इज अ चार्ज, when it is placed in the region, then the space around the charge, the space or the region around the charge, ठीक है, up to which its effect can be felt। तो जहां तक इसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, that region is said to be the electric field, that region is said to be the electric field। तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन जहां तक कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, that is said to be the electric field। अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, फायर, यहाँ पे हमने आग लगा दी, आग रख दिया, फायर है। तो आप क्या करोगे, कुछ दूर तक इसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। मान लो कि आप इस फायर के, ठीक है, हॉटनेस को यहां तक आप फील कर रहे हो, ठीक है। जैसे अब यहाँ के बाद अगर इधर जाओगे, अब इसका फीलिंग नहीं होता है, अब आपको नहीं पता चलता है कि हाँ इसका भी कोई इफेक्ट है। इस डिस्टेंस पे इसका, आग का, फायर का कोई इफेक्ट हमें नहीं फील होता है, लेकिन इस डिस्टेंस पे हमें आग का इफेक्ट फील होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो मतलब यहाँ जो है, यहाँ तक का जो रीजन है, ये क्या हो गया, इस फायर के लिए ये फील्ड हो गया, इस फायर के लिए क्या हो गया, ये फील्ड हो गया, समझ गए। तो बस यही है। सपोज आप इसको मान लो आप चार्ज, ठीक है। अब बात रही कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ पे तो हाँ कि अगर यहाँ पे फायर है तो अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि फायर का क्या रीजन है, क्या फील्ड है। तो आप जब आओगे तो आने के बाद आपको क्या लगेगा, हॉटनेस फील होगा, ठीक है, गर्म लगेगा। तो जो गर्म लगेगा, हॉटनेस फील होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अगर आपको फील होगा, तो उससे तो आप ये बता दोगे कि यहाँ पे क्या है, फायर है, यहाँ पे फायर तक का फील्ड है। बट अगर चार्ज रही तो चार्ज का फील्ड कैसे पता करोगे कि चार्ज के कारण फील्ड है या नहीं है। तो चार्ज के कारण फील्ड पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज अगर कोई, हम मान लेते हैं कि एक ये चार्ज है, Q एक चार्ज है, तो चार्ज कि अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा, फील्ड होगा, कुछ रीजन तक क्या होगा, फील्ड होगा। तो मान लो कि ये क्या है, इसका ये फील्ड, ये चारों तरफ इसका क्या है, ये जो सराउंडिंग रीजन है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। तो ये सराउंडिंग रीजन इज द फील्ड ऑफ द, ठीक है, रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। Now, how will we effect or feel the effect of the charge? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप तो यहाँ पे जाके इफेक्ट पता नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी दूसरे चार्ज को लाना पड़ता है। एंड याद करिए कि जब हम आपको चार्ज का टाइप्स पढ़ा रहे थे, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के अलावा आपको हम एक और चार्ज बताए थे, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे यही टेस्ट चार्ज का काम आएगा। अब इस टेस्ट चार्ज को हम लाएंगे कहाँ पे, इस चार्ज के फील्ड में। जैसे ही इस टेस्ट चार्ज को हम इस फील्ड में लाते हैं, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। चूंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव
के टेस्ट चार्ज लेते हैं और अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, मतलब इस चार्ज को अगर आप उठा के यहाँ पे रखोगे तो इट विल फील द और एक्सपीरियंस द रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज। सो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है और रिपल्सिव फोर्स है, ये प्रूफ करता है कि इस चार्ज अगर ऐसा रिपल्सिव फोर्स फील कर रहा है, इसका ये मतलब है कि यहाँ तक इसका फील्ड है। अगर इससे चार्ज को थोड़ा सा दूर ले गए तो यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। लेकिन जब इस चार्ज को यहाँ उठा के रखते हैं तो इसको रिपल्सिव फोर्स फील होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ तक इसका फील्ड है, यहाँ पे इसका फील्ड नहीं है लेकिन यहाँ पे फील्ड है। तो अब कैसे, चार्ज तो आपको बताएगा नहीं भाई कि हम यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स फील कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज जब बताएगा नहीं तो फिर हम कैसे देखेंगे? तो चार्ज को हम क्या करते हैं, इसके फील्ड में लाते हैं। जब आप चार्ज को मान लो कि यहाँ लाओगे तो ये क्या करेगा, इस पर रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जब रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा तो क्या लगता है, चार्ज भागेगा, चार्ज में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, चार्ज आपका मूव कर जाएगा ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि चार्ज को जैसे यहाँ से लेके हम यहाँ लाए, इस फील्ड में उठा के लाए, तो अब इस चार्ज के कारण क्या हुआ, रिपल्सिव फोर्स लगा, एंड ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स चार्ज विल मूव आउटवर्डली। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव में रिपल्सन, एंड ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स चार्ज विल मूव। जैसे ही चार्ज मूव करेगा तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मान लो कि चार्ज जैसे अब यहाँ आ गया, तो यहाँ पे आप चार्ज को अगर रखते हो तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे मूवमेंट नहीं होने का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो चार्ज मूव करेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो चार्ज मूव नहीं करेगा। तो आप कहते हो ना कि जैसे कहावत बोला जाता है कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। कुत्ता क्यों शेर होता है, क्योंकि उसका जो गली है वो उसका अपना एरिया है, उसका अपना एरिया है। मान लो कि अब किसी रीजन में कोई पावरफुल आदमी है, ठीक है, उस कोई पावरफुल आदमी में सपोज कोई भी बंदा कोई बहुत बड़ा विलेन है, ठीक है, अब उसका एक अपना इफेक्ट है, एक अपना एरिया में उसका अपना एकदम पावर चलता है। उस एरिया में कोई आके दादागिरी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना फील्ड है, उसका अपना पावर चलता है। तो उसके फील्ड में जहां तक कि उसका पावर है, कोई भी दादागिरी नहीं कर सकता है। उसके बाद तो कोई भी कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका पावर उसके बाद तक नहीं है। तो ठीक वही है, चार्ज का दादागिरी तभी तक वहां तक ही चल सकता है जहां तक कि उसका अपना फील्ड है, और जहां तक उसका अपना दादागिरी चल सकता है, दैट इज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ही नहीं, इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज, इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज up to which its effect can be experienced। और यहाँ पे जो आपका टेस्ट चार्ज है उसको लाने के बाद ये क्या करता है, चार्ज फोर्स फील करता है, इफेक्ट फील करता है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल मूव फ्रीली इफ इट इज लेफ्ट फ्री। अगर इसको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, और ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस इफेक्ट करेगा। इसके इफेक्ट जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा ये एक्सपीरियंस को फील करेगा। तो दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सिंपल, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। The region around the charge in which another charge experiences a force or effect is said to be electric field।
ठीक है। तो द रीजन अराउंड द चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स और इफेक्ट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जहाँ की कोई अदर चार्ज फोर्स इफेक्ट और उसका एक्सपीरियंस इफेक्ट को या फोर्स को एक्सपीरियंस करता हो, दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट डाउन। तो अब ये क्या है कि अगर हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लाते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, ये क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। और अगर आप कोई निगेटिव चार्ज लाते हो, मान लो कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये क्या करेगा, चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे कौन सा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो जब कोई भी आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को अगर लेके आते हो तो वहाँ पे रिपल्सिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और जब किसी निगेटिव चार्ज को लाते हो तो यहाँ पे इसका क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो कब, जब यहाँ के बाद आएगा तो यहाँ पे नहीं लगेगा। जब इस चार्ज को हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को उठा के लाते हैं तो यहाँ से ये इसका इफेक्ट शुरू होता है, क्योंकि इस चार्ज का इफेक्ट सिर्फ इसी एरिया तक है। तो सिर्फ ये एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बाद हम इस चार्ज का दादागिरी सिर्फ इस एरिया तक, समझ गए, नोट डाउन करिए। तो ये डेफिनेशन था इसका, क्वालिटेटिव डेफिनेशन। अब हम लोग मैथमेटिकली आएंगे, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। Mathematically, it is defined as the force experienced per unit test charge, per unit test charge. So the electric field, or you can say that mathematically it is also said to be the electric field intensity. So electric field at a point is defined as the force experienced per unit test charge. मतलब E इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दिखाएंगे, E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एरो का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम दिखाते हैं एरो से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और आप कूलम फोर्स पढ़े हुए हो, इसका वैल्यू कितना होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर पहले से क्या क्यू टी है, क्योंकि जो आप लिए थे ये हमारा क्या था, सोर्स चार्ज था, जिसके चारों तरफ क्या था, फील्ड था, जिसके चारों तरफ फील्ड था। और यहाँ पे आप क्या लाए थे, टेस्ट चार्ज लाए थे, इसके बीच एक रिपल्सिव फोर्स डेवलप हुआ। यहाँ पे जो फोर्स होगा ये क्या होगा, के क्यू और ये स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका अगर डिस्टेंस आप मान लो कि आर है तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू और क्यू, क्योंकि ये जो क्यू है ये क्या है, टेस्ट चार्ज तो है, ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हमारा जो मैथमेटिकल फार्मूला आ जाता है मैग्नीट्यूड का, ये कितना आ जाता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, एट अ पॉइंट। और ये किसके कारण है, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप बाद में बहुत भी पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात करेंगे, मतलब एक सिंपल चार्ज को मान लेते हैं पॉइंट। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो किसी भी डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके कारण है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज के कारण, टेस्ट के कारण नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इफेक्ट ऑफ द सोर्स चार्ज, नॉट द इफेक्ट ऑफ द टेस्ट चार्ज। राइट डाउन। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे। सबसे पहला
ये कैसा क्वांटिटी होता है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। इट इज द इफेक्ट ऑफ, किसका है ये इफेक्ट, सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज का, तो सोर्स चार्ज का। इट इज द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। सेकेंड पॉइंट यू कैन से दैट it is a vector quantity, it is a vector quantity. What will be the SI unit? So SI unit equal to न्यूटन पर कूलम। क्यों न्यूटन पर कूलम? क्योंकि आप इक्वल टू अभी तो पढ़ेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड चार्ज का यूनिट कूलम, ठीक है। तो SI यूनिट विल बी द न्यूटन पर कूलम, राइट। और ऑल्सो यूज्ड वोल्ट पर मीटर, तो कहीं कहीं पे वोल्ट पर मीटर भी यूज होगा, तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दूसरी बात, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और जो निगेटिव चार्ज के लिए होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्योंकि हम बताए थे, जब अभी देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम, तो सबसे पहले आप लिखो कि फॉर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे from the charge, and for negative charge it is towards the charge। समझ गए? तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और जो निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, राइट डाउन। नाउ ये तो हम लोग पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और जो नेगेटिव चार्ज के लिए होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। कैसे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अराउंड द फोर्स होता है। मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अराउंड द फोर्स। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ गए? देख लो कैसे, ये प्लस चार्ज है तो इसके कारण क्या होगा, फोर्स। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होगा फोर्स का ये होगा अवे फ्रॉम द चार्ज। और अगर कोई मान लो कि ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के जो कारण होगा फिर वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, वो क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम करते हैं, ये जो टेस्ट चार्ज लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो इसलिए उसके बेसिस पे यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाओगे तो उसको रिपेल करेगा, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को लाओगे तो उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। समझ गए? तो ये हो गया, तो ये क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहाँ पे जो डायरेक्शन है ये क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज, और यू कैन से दैट रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पे क्या, टुवर्ड्स द चार्ज। टुवर्ड्स द चार्ज और रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और अवे फ्रॉम द चार्ज, और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इट विल बी द रेडियली इनवर्ड, मींस टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, राइट डाउन। अब फिर इक्वल टू आप पढ़े हो के क्यू बाय आर स्क्वायर, मीन्स यू कैन से दैट ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। मीन्स कि अगर कोई क्यू है, चार्ज है, इससे आप जैसे जैसे आर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का घटेगा, और ये कैसे घटेगा, तो इस फॉर्म में। मीन्स अगर आप सपोज कर लो ये डिस्टेंस है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये क्या होगा,
इस तरह से ग्राफ होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, घटता चला जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, अब ये होता क्या है, तो ये भी बहुत सिंपल है कि अभी हमने क्या देखा था, ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण रीजन में क्या है, फील्ड है, रीजन में क्या है, फील्ड। अब यहाँ पे अगर कोई भी आप चार्ज लाते हो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हो, तो इस पे क्या करेगा, ये रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, और जब रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो मूव करेगा एक पाथ की तरफ मूव करेगा, एक लाइन पे मूव करेगा, और वो लाइन हम देख नहीं सकते, जस्ट इमेजिनरी लाइन हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस लाइन पे ये मूव कर रहा है, बिकॉज ठीक है वी कांट ड्रॉ दैट लाइन और वी कांट सी द लाइन, ठीक है, तो हम लोग लाइन को देख नहीं सकते। तो इसका जो चार्ज का मूवमेंट वाला जो पाथ होता है दैट विल बी द इमेजिनरी। So electric field line is nothing, is the imaginary line on which the positive test charge moves. Positive test charge moves if it is left free. If it is left free in the electric field. तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको आप रखोगे तो वो क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा, और जिस पाथ का मूव करेगा दैट पाथ, दैट इमेजिनरी पाथ इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। नाम क्यों दिया गया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, जो पाथ का डायरेक्शन है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स का ही तो डायरेक्शन है, इसके कारण फोर्स लग रहा है, तो उसी के डायरेक्शन में तो चार्ज मूव कर रहा है, तो ये फोर्स का ही डायरेक्शन है, इसलिए क्या दिया गया है नाम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब ये जो लाइन है ये किसका है, इलेक्ट्रिक फोर्स का लाइन, ठीक है। सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन along which a positive test charge moves freely when it is left in a इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप छोड़ देते हो फ्रीली मूव करने के लिए, तो वो क्या करता है, एक लाइन के अराउंड फ्रीली मूव करता है, दैट लाइन इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो लाइन है ये किसका लाइन है, फोर्स का लाइन है। सो इट रिप्रेजेंट्स the direction of electric force। इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ये क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। नोट डाउन करिए, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं। हाँ, तो अब देखो, अब क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ चुके हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज नंबर 1, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगा और टर्मिनेट खत्म कहाँ होगा जाके, नेगेटिव चार्ज। देख लो कैसे, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी डायग्राम बना चुके हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि इससे ये क्या हो रहा है, ऑरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण फिर क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे आकर क्या हो रहा है, फील्ड टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आकर फील्ड क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। और अगर मान लो कोई प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा, और इसके सामने अगर हमने एक नेगेटिव प्लेट को रख दिए हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फिर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फिर जाएगा, समझ गए। ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड और ये क्या है, रेडियली इनवर्ड। लिख लो,
it is the radially outward and radially inward। और यहाँ पे क्या, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग अभी जस्ट इससे पहले पढ़े थे, नोट डाउन करेंगे। कुछ और फिर लाइन देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो लाइन जो जाएगा वो कहाँ से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट और नेगेटिव का क्या होगा, टर्मिनेट। मान लो एक आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा भी आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे तो एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो ये फील्ड लाइन बना। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव पॉजिटिव मान लें तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण फील्ड इधर, इसके कारण भी फील्ड इधर, इसके कारण फील्ड इधर, इसके कारण भी फील्ड क्या होगा इधर, इसके कारण फील्ड इधर, इसके कारण फिर इधर। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कारण तो फील्ड आएगा नहीं, क्योंकि इधर ये आएगा, इसके कारण तो फील्ड आएगा, तो इस बीच में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण भी फोर्स यहाँ और इसके कारण भी फोर्स यहाँ, ये क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा। मतलब इस बीच में ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, नल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल पॉइंट और नल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उस लाइन और देखा, इस बीच में कोई भी लाइन नहीं होगा, क्योंकि इस बीच में क्या होगा, नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट होगा। इसके कारण फोर्स, इसके कारण फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर। अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इट डजंट फॉर्म द लूप। व्हाट यू मीन बाय लूप? लूप मीन्स क्लोज पाथ, क्लोज्ड पाथ। ठीक है, आप जब मैग्नेट पढ़ोगे तो मैग्नेट में पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो क्लोज पाथ या लूप का फॉर्मेशन करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज पाथ और लूप। देखते हैं क्यों। ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो फील्ड लाइन होगा वो ऑरिजिनेट कहाँ से होता है, पॉजिटिव से, एंड टर्मिनेट कहाँ होगा, नेगेटिव। ऑरिजिनेट पॉजिटिव से और टर्मिनेट नेगेटिव। देखो कहीं से लूप का फॉर्मेशन हो रहा है क्या, लूप का फॉर्मेशन या क्लोज पाथ क्या होता है, हमने जहाँ से शुरू किया वहीं आगे खत्म किया। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे कहानी खत्म होती है। ठीक है, तो शुरू आपसे ही कहानी हुई, शुरू आप पे ही कहानी खत्म हुई। तो जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं का आगे खत्म हुआ, तब हुआ एक क्लोज पाथ। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, शुरू कहीं और करते हैं, खत्म कहीं और करते हैं, शुरू कहीं और, खत्म कहीं और, शुरू कहीं और, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्यों ऐसा होता है, बिकॉज the initiation and termination point is different।
तो यहाँ पे इनिशिएशन और टर्मिनेशन पॉइंट क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इनिशिएट कहाँ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे, और टर्मिनेट कहाँ हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे। तो इनिशिएशन और टर्मिनेशन पॉइंट के डिफरेंट होने की वजह से ये कभी भी लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। लूप ओनली कैन बी फॉर्म व्हेन द इनिशिएशन पॉइंट एंड द टर्मिनेशन पॉइंट बोथ विल बी द सेम। हमने जहाँ से शुरू किया था, अगर वहीं पे हम अपनी कहानी खत्म करते हैं, दैट विल बी द क्लोज पाथ। नोट डाउन थर्ड प्रॉपर्टीज, two electric field lines never intersect each other। तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करता। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, E1 और E2, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, नेवर बी पॉसिबल। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ पे आपने नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, तो इसके कारण फिर इधर देखो ये पॉजिटिव चार्ज, फील्ड लाइन इधर आ रहा था इस डायरेक्शन, लेकिन यहाँ से क्या कर दिया, डायरेक्शन मूव कर दिया। डायरेक्शन क्या होता है, मूव हो, ठीक है, क्योंकि इसके भी कारण फील्ड हो रहा था, इसके भी कारण फील्ड हो रहा था, दोनों में रिपल्सन में दोनों क्या कर दिया, टर्न आउट। अगर ऐसे होना चाहिए था तो ये फील्ड लाइन इधर चला जाता और ये फील्ड लाइन इधर चला जाता, एक दूसरे को कट कर देता इस पॉइंट पे, लेकिन कभी कट करता नहीं है, तो लाइन क्या हो गया, डेविएट हो गया। लाइन क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करता है। कट नहीं करने का क्या रीजन है, जहाँ पे कट करेगा, अब अगर यहाँ पे कट करता है या फिर इस पॉइंट पे सपोज कि कहाँ कट करेगा, तो इस पॉइंट पे अगर कट करेगा तो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड तो एक ही होगा ना, फील्ड क्या होगा, एक ही होगा। और यू नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस फील्ड के इसका जो डायरेक्शन, एक वेक्टर क्वांटिटी का एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन, नेवर पॉसिबल, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि एक ही पॉइंट पे एक वेक्टर का दो क्वांटिटी, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। भाई आप मूवी में भी देखे होंगे कि डबल रोल अगर किसी हीरो का होता है तो वो डबल रोल एक टाइम पे नहीं हो सकता, अल्टरनेट होता है। वो क्या होता है कि अगर एक ही हीरो कहीं मान लो विलन का रोल कर रहा हो, कहीं दूसरी जगह हीरो का रोल कर रहा है, तो वो कभी भी एक टाइम पे नहीं कर सकता, साइमल्टेनियसली नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है, अल्टरनेटिव करता है। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, एक पॉइंट पे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है, इसी वजह से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। पहले डायग्राम बनाइए, फिर हम लोग कॉज करते हैं। अब देखो कॉज रीजन क्या है, बिकॉज when two electric field lines cut each other, then at the point of intersection, one electric field will have two directions, and for a single vector quantity, at a single point, it is
practically impossible to have two direction. ठीक है, simple. Because when two electric field lines intersect each other, then at the point of intersection, one electric field will have two directions. And for a single vector quantity at a single point, it is practically impossible to have two directions. तो एक ही वेक्टर क्वांटिटी का एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना प्रैक्टिकली टोटली इम्पॉसिबल है, इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। दिमाग में बिल्कुल बैठा है, ठीक है, नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी होगा द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स gives the strength or intensity of electric field. Means E directly proportions number of field lines. समझ गए? मीन्स क्या है कि कहीं भी अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे फील्ड भी ज़्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। जैसे एग्जांपल, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं E1, इसको मान लो E1, दूसरा फील्ड ले लो इसको मान लो E2। यहाँ पे 4 फील्ड लाइन है और यहाँ पे कितना है? 3 फील्ड लाइन है। E1 विल बी ग्रेटर देन E2, E1 विल बी ग्रेटर देन E2, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा तो फील्ड भी ज़्यादा, ठीक है। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स also give the strength of electric field. अभी हम लोग पढ़े नंबर ऑफ लाइंस, अब यहाँ पे क्या है? डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ लाइन सेम है, ठीक है। और अगर डेंसिटी फील्ड, अगर लाइंस क्लोजर है तो वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होगा, और अगर लाइन डिस्टेंस पे है, दूर दूर पे है, तो फील्ड क्या होगा? कम होगा। मतलब देखिए, जैसे एक लाइन ये रहा, ठीक है, दूसरा लाइन ये रहा, तो आप मान लो यहाँ पे पॉइंट ए, ये रहा B और ये रहा C। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देख लो ये लगभग ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग सेम है, तो दोनों का फील्ड क्या होगा? लगभग सेम होगा। मतलब यहाँ पे जो ये होगा ये क्या होगा? इसी के इक्वल होगा, लेकिन ये क्या होगा? ये इसी तो इक्वल होगा, लेकिन बी से क्या होगा? ग्रेटर होगा, क्योंकि बी पे देखो डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो गया लाइन के बीच, तो डेंसिटी क्या होगा? कम हो गया। इस वजह से ये क्या होगा? ए बी से ज़्यादा होगा, मतलब ए और सी लगभग इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी लगभग सेम है, नंबर ऑफ लाइन तो सेम ही, एरिया दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? कम है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कम डेंस है और यहाँ दोनों पॉइंट पे ज़्यादा डेंस है, तो ए और सी लगभग इक्वल, और बी से ये दोनों क्या होगा? ज़्यादा होंगे, ठीक है। और फील्ड डेंसिटी मतलब क्या होता है? फील्ड डेंसिटी का आप मतलब समझ सकते हो, अगर हम लोग कहीं भी फील्ड डेंसिटी बोलें कि फील्ड डेंसिटी होता है क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, तो मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाय एरिया, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं? फील्ड डेंसिटी करते हैं, नंबर ऑफ लाइंस बाय एरिया करते हैं, फील्ड डेंसिटी निकलते हैं। अब कौन सा होगा? सिक्स्थ प्रॉपर्टीज। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखते हैं?
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो चार्ज के सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, मीन्स द फील्ड लाइन या द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। तो ये क्या होता है, चार्ज के सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, प्लस क्यू, ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हमेशा क्या होगा, अगर मान लो ये है तो चार्ज सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, कभी ऐसे नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये क्या होगा, एक दूसरे का सरफेस का परपेंडिकुलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सेकंड प्रॉपर्टीज, पैरेलल इक्विस्पेस्ड, पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड, मतलब पैरेलल अगर होगा तो इक्विस्पेस्ड भी होगा, ठीक है। तो पैरेलल, इक्विस्पेस्ड एंड कैसा होगा, स्ट्रेट फील्ड लाइन्स represent the uniform electric field. Uniform electric field means you can say that suppose ये हमारे पास फ्री फील्ड लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ई मान लो, ये क्या है, यूनिफॉर्म, ये क्या है, यूनिफॉर्म, लेकिन एक ये रहा और ये रहा, तो ये क्या है, ना तो पैरेलल है ना इक्विस्पेस्ड, ठीक है, दोनों के बीच सबका डिस्टेंस क्या है, ये कैसा फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी तो है बहुत सारी, लेकिन इतना आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट, इतना भी पढ़ना नहीं था, 3 साल काफ़ी था, लेकिन फिर भी हमने बता दिया, इससे ज़्यादा अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप 11th-12th में जाओगे तो आई थिंक 11th-12th में भी इतना पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं अच्छे या बुक पर होगी बहुत सारा, इससे भी 3-4 अभी आप और पढ़ो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन are repelled by positive charge and attracted by negative charge, ठीक है, मतलब मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है रिजन में, ठीक है, अब यहाँ से अगर फील्ड आ रहा है, कोई फील्ड यहाँ से आ रहा है, ये क्या होगा, यहाँ से रिपेल, ये क्या होता है, ठीक है, और अगर कोई मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है, और अगर कोई फील्ड आ रहा है यहाँ से, ये फील्ड आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ये फील्ड क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, फील्ड रिपेल हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज के द्वारा से अट्रैक्ट हो जाता है। ये है फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग 8 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक वर्क, नोट डाउन करिए इसको। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन। इलेक्ट्रिक वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किसी चार्ज पे जितना वर्क डन होगा दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है। जैसे मान लो कोई चार्ज है, ये r डिस्टेंस पे है, और इस चार्ज को हम क्या करवा दिए, या तो इधर मूव करवा दिए या इधर मूव करवा दिए, ठीक है। तो इसको मूव करवा के हम किसी दूसरे r1 से लेकर कहाँ चले गए, मूव करवा के मान लो कि इस चार्ज को हमने यहाँ ले आया, r2 पे ले आया, ठीक है। तो r1 से कहाँ ले आया, r2 पे, तो जो मतलब मूवमेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर डेल्टा r इक्वल टू हम बोले r2 माइनस क्या होगा r1, ठीक है, और इसको मान लो क्या है r, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और आप वर्क डन इक्वल टू जानते हो फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। फोर्स आप जान रहे हो, दोनों कारण क्या होगा, Q/r², और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया है, r, ठीक है, ये कर लिया तो वर्क इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, Q/r। तो बस इतना सफिशिएंट है। ऐसे R1 R2 के फॉर्म में लोगे तो फिर अलग आएगा, लेकिन एक सिंपल हम आपको बता दिए कि वो इलेक्ट्रिक वर्क डन अगर निकालोगे तो Q/r हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है। तो हमने क्या क्या खत्म कर लिया अभी तक, इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर लिया, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज खत्म कर लिया, कूलम फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म कर लिया, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म किया, फील्ड लाइन एंड देन इलेक्ट्रिक वर्क डन खत्म किया, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। रियली चैप्टर यहाँ से स्टार्ट ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास यही हम खत्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, देन फिर इलेक्ट्रिक करेंगे। तो अब वहाँ से 10th का रियल चैप्टर स्टार्ट ही होता है, समझ गए। तो बस आज का क्लास यहीं तक खत्म है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। और आपको रेगुलरली अब सारा लेक्चर मिलते रहेगा। अब इसके बाद हम बायो के भी लेक्चर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको बायो का भी लेक्चर अब मिलते रहेगा। लेकिन आप अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें, एक भी वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। इससे पहले अगर वीडियो पहले वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हो तो आप पहले इससे पहले वाला लेक्चर देखो, नहीं तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। सब लेक्चर एक दूसरे से लिंक है, तो इस लेक्चर को अगर नहीं देखे हो, पिछले वाले को नहीं देखे हो, पहले जाके पिछले वाले लेक्चर को देखो, फिर इसके बाद इस लेक्चर पे आना। किसी भी लेक्चर को स्किप ना करो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, फिर ऊपर से चला जाएगा, फिर आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, ठीक है। इसलिए सारे लेक्चर को आप अच्छे से देखें, ठीक है, किसी को भी स्किप ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।